हमारे एक पड़ोसी 4 लोग यहाँ बैठे थे, 4 लोग मिल करके ठंडा पिए और एक छोटे से ठंडे में 4 लोगों ने पिया। 4 लोग पिए, वो अपने हाथ से डाल करके 4 लोग को कौन सी चप्पल है जिस पे उन्होंने सिलाई की है? ये चप्पल की सिलाई यहाँ इतना तो हमने सिया था, यहाँ सर के यहाँ तक का राहुल गांधी अपने हाथ से सिला। हमारे मन में कभी नेता से बात किया नहीं, हमने सोचा हम इतने बड़े नेता से कैसे बात करेंगे, लेकिन हिम्मत धरा उनको स्वागत किया, बैठाया। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहसिन खान। मैं इस समय मौजूद हूँ कूड़ेभार में। कूड़ेभार की मैं बात करूँ तो कूड़ेभार जब आप जाएंगे तो गुप्तारगंज बाजार पड़ती है, विधायक नगर चौराहा है ये। यहाँ पर आने का मुख्य कारण यह है कि आपको मालूम होगा पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी आम लोगों की तरह मुलाकात करते हैं, चाहे वो दिल्ली में मंडी में मजदूर से मिलना हो या फिर पिछले कुछ महीने पहले एक बार्बर की शॉप पे जाते हैं, वहाँ पर दाढ़ी बनवाते हैं, बाल कटवाते हैं, उनसे मिलना हो। उसी के साथ साथ जब राहुल गांधी का सुल्तानपुर आवागमन हुआ, यहाँ से जाते वक्त सुल्तानपुर से लौटते वक्त कूड़ेभार की तरह जब वो जा रहे थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पहले विधायक नगर चौराहे पर एक मोची की या फिर जो जूता चप्पल बनाते हैं उनकी दुकान दिखी राहुल गांधी की। राहुल गांधी वहाँ पर रुके, उनसे बात की। वहाँ पर बात करते करते उनसे किस लहजे में या किस लिए यहाँ पर रुके थे, जो बात उनसे मोची से की उन्होंने। और यहाँ पर जैसा कि देखने को मिला कि वो जूते में या फिर कहीं चप्पल में टकाई का कार्य राहुल गांधी ने उनसे सीखा। हमारे साथ मौजूद हैं चाचा, जिनसे राहुल गांधी आज मिल के गए हैं। चाचा, आपका पूरा नाम क्या हुआ? रामचेत। ये जगह कौन सी है? विधायक नगर गुप्तारगंज, विधायक नगर चौराहा गुप्तारगंज। आज आपके साथ एक हादसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने आपसे मुलाकात की। जी। अच्छा, किसी नेता से मुलाकात ये आपकी पहली मुलाकात है या इससे पहले भी कोई नेता या कोई विधायक आपके पास आ चुका है? हमारे यहाँ बहुत से नेता हैं इर्द गिर्द में, आली बगल में, लेकिन अभी तक कोई हमारा सुख दुख देखने पूछने नहीं आया। राहुल पहला नेता है जो कि हमारा हाल चाल, हमारा सुख दुख आधा पौन घंटा हमारे पास बैठ करके हमारा सब कुछ पूछताछ किया। राहुल गांधी आपसे मिलने आए, अनुभव कैसा रहा आपको? क्या दिल में कैसा हो रहा था? कौन कौन था आपके साथ? कैसा लगा जब वो अचानक आके गाड़ियाँ रुकती हैं, काफिला रुकता है, उसमें से पुलिस वाले निकलते हैं और बहुत सारे लोग निकलते हैं? अनुभव कैसा रहा? उस समय क्या चल रहा था आपके मन में? हमारे मन में कभी नेता से बात किया नहीं, हमने सोचा हम इतने बड़े नेता से कैसे बात करेंगे, लेकिन हिम्मत धरा उनको स्वागत किया, बैठाया। जैसे जैसे वो बात किए वैसे हमने बात किया। हमें बहुत बड़ी खुशी हुई, राष्ट्र नेता हमारे पास आए, इस गरीब के पास। अच्छा, राहुल गांधी कितनी देर आपके पास बैठे रहे होंगे? कितनी देर रुके रहेंगे यहाँ पर? पौन घंटा, आधा घंटा से ओवर। क्या क्या बातें हुई आपकी और राहुल गांधी की? हमारे से ये चमड़ा कैसे कहाँ से लाते हो, सामान कहाँ से लाते हो, कैसे बनाते हो, ये सब देखा, पूछा, उसको सिला करके देखा, सब किए। अच्छा, सिला करके देखा या उन्होंने खुद सिलाई की? पहले सिला करके देखा, जब मैं सिलने लगा तो बोले लाओ हम भी सीखे देखे, तो वो खुद सिए अपने हाथों से। अच्छा, किसका मतलब कोई नया जूता था, नई चप्पल थी, उस पर सिलाई की? कौन सी चप्पल है जिस पे उन्होंने सिलाई की है? ये चप्पल की सिलाई यहाँ इतना तो हमने सिया था, यहाँ सर के यहाँ तक का राहुल गांधी अपने हाथ से सिले हैं। हमें बड़ी खुशी हुई। अच्छा, ये चप्पल किसकी है जिसको राहुल गांधी द्वारा, दोस्तों देख सकते हैं चप्पल है जिसको राहुल गांधी ने, जिसमें जो टाके देख रहे हैं राहुल गांधी ने अपने हाथ से लगाए हुए हैं। कौन सा खुशनसीब वो व्यक्ति है जिसकी चप्पल में राहुल गांधी टाका लगा के गए हैं? ये चप्पल हमें मालूम नहीं किस व्यक्ति का है, कहाँ का है, वो हमें दे करके गया बनाने को। हम एक पैर का बनाया था, दूसरा बनाने जा रहे थे, हमें पता चली कोई नेता आने वाला तुम्हारे पास, बस अचानक आ गए, हम उनका कोई सेवा भी नहीं कर पाए। अच्छा, चप्पल की सिलाई की मैं बात कर रहा हूँ, जो टाका लगाते हैं, कितने रुपए हैं? 5 रुपये। इसमें तो राहुल गांधी ने लगाया टाका, जिसकी कीमत बढ़ेगी? बढ़नी चाहिए, उनकी इच्छा है। मतलब जिसकी चप्पल है उससे आप बढ़ा के लिए लेंगे या फिर 5 ही रुपए? तो 5 ही रुपये बताएंगे, उसकी खुशी जो। बताइएगा ना उनको ना कि आपके चप्पल में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने टाका लगाया है। हाँ, बताएंगे, हो सकता है कुछ बढ़ा के दे दे। अच्छा, क्या राहुल गांधी ने कुछ आश्वासन या कुछ आर्थिक मदद के बारे में आपसे कुछ बात की? आपने उनसे कुछ कहा? हमने कहा कि हमारी दुकान, हम एक कारीगर व्यक्ति हैं, मजबूरी ये है हमारे सामने कि हमारे पास पूंजी नहीं है, आगे काम बढ़ा नहीं सकते, इतने में हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तो हमारी समस्या सुन करके वो बोले हैं कुछ सहायता करेंगे। अच्छा, बोले हैं। उस समय कुछ मदद उनके द्वारा या फिर किसी के द्वारा की गई? अभी नहीं, अभी कोई मदद नहीं की गई, बोल करके गए हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा, किसी अधिकारी का या फिर किसी कांग्रेस के जो सुल्तानपुर के नेता लोग हैं, जिला अध्यक्ष हो गए, या किसी का कोई फ़ोन कुछ आया था आपके पास? नहीं।
फ़ोन वोन नहीं आया। राहुल गांधी आते हैं यहाँ पर 50 मिनट आपके बाद आपने बताया लमसम 1 घंटा 50 मिनट बैठते हैं, आपके साथ टाका भी लगाते हैं, आप उनसे बात करते हैं कि वो दुकान छोटी है मेरी, काम कैसे बढ़ाएं, बहुत सारी बातें होती हैं। इन बातों के बीच में आपने कुछ अपनी पर्सनल परेशानियाँ या फिर कहीं फिर कुछ सामाजिक मुद्दों पर को लेकर दोनों में बात हुई या फिर सिर्फ पर्सनली बात हुई? हमारे बच्चों के विषय में पूछा, क्या करते हैं, हमने कहा मजदूरी करते हैं, हम ये काम करते हैं, और हमारे 2 लड़के हैं, उनके बच्चे हैं, बड़ी गरीबी रहती है, इसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और हम टीबी के मरीज़ हैं, अपनी समस्या बताया, हमने कहा इलाज कराए हैं, ठीक है, काम धंधा कर रहे हैं, तो हमारी मदद करने के लिए बोले हैं। मदद करने के लिए बोले हैं। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अब वो जाने। फिर से वही सवाल पे आऊँगा मैं, क्योंकि आपने थोड़ा बताया, उसके बाद दूसरा सवाल आ गया कि वो जो मोमेंट था जब उस समय वो लोग आए, कि आपके मन में उस समय क्या चल रहा था। जैसे आपने बताया मैंने कभी किसी नेता से मुलाकात नहीं किया, कुछ नहीं किया, उस समय दिमाग में आपके क्या चल रहा था? आपके साथ आपके परिवार का कोई और मौजूद था, सिर्फ आप अकेले थे? हमें 10 मिनट पहले पता चली कि तुम्हारे पास राहुल गांधी नेता आने वाले हैं, और मैंने इतने में सोचा क्या स्वागत करेंगे, इतनी जल्दी माला भी नहीं ला सकते हम कहीं से, कैसे आ रहे हैं, क्या कोई काम होगा तभी तो आ रहे हैं। तो स्वागत के लिए हम एक छोटा सा ठंडा ला करके रख लिए। छोटा सा ठंडा? छोटा सा ठंडा। उसमें तत्काल हम अपने लड़के को बुला लिया, वो मौके बाज़ार में था, वो भी आ गया। तो हमारा लड़का और हम और गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे एक पड़ोसी, 4 लोग यहाँ बैठे थे, 4 लोग मिल करके ठंडा पिए। और छोटे से ठंडे में 4 लोगों ने पिया? 4 लोग पिए, वो अपने हाथ से डाल करके 4 लोग को दिए। एक नेता की सादगी यही होती है, एक आम से इंसान के पास आते हैं, आम इंसान की तरह मुलाकात करते हैं, आम इंसान की तरह मुलाकात किए ना, अपने हाथों से ठंडा निकाल पिलाते हैं। एक छोटा सा ठंडा 20 रुपए की, आप जान सकते हैं, उसमें 200-250 ml होता है, उसमें 4 लोग पीते हैं। 4 लोग पिए, छोटा से कप में हमने पट से उठा करके दिया, और उसी में वो अपने हाथ से सबको दिए तो पिए। कभी सोचा था कि एक इतना बड़ा नेता आएगा अपने हाथों से आपको ठंडा या फिर कहीं पानी पिलाएगा? कभी भविष्य में ऐसा सोचा नहीं था, और ना आज तक कोई आया। अचानक आने का सूचना हमें मिले तो हम सोचे करूँ क्या करूँ, मेरा दिल दिमाग धड़कने लगा कि इतने बड़े नेता का स्वागत कैसे करें। अच्छा, कैसा फील हो रहा है? बहुत बड़ी खुशी हो रही कि छोटी सी दुकान पे इतने बड़े नेता आए, राष्ट्र नेता आए, हमें बहुत बड़ी इज्जत मिली। परिवार वालों का रिएक्शन कैसा रहा? परिवार वाले, आपने बताया बेटा आया था, घर वाले, तो उनका रिएक्शन कैसा रहा, उनको कैसा लगा? हमारे लड़का भी बहुत खुश हुआ, राहुल गांधी से बड़े प्रेम से मिले, दोनों मिले। हमारे लड़का ने हमें और अपने और राहुल गांधी का फ़ोटो साथ में करवाया है। फ़ोटो खिंचाया? हाँ, फ़ोटो खिंचाए हैं। तो दोस्तों आपने देखा, ये हमारे वही चाचा हैं, ये मोची की दुकान है जहाँ पर ये जूता वूता बनाते हैं। अच्छा चाचा, जूता की मैं बात करूँ, आप जूता खुद बनाते हैं या फिर कैसा क्या रहता है? हम खुद बनाते हैं, हर आइटम फैजाबाद से खरीद के लाते हैं। यहाँ साइज़ का, जिसका जो साइज होता है सबका बना करके बेचते हैं। प्राइस क्या रहती है? बस ऐसे लागत 300-350 पड़ती है, 500-600 का बिक जाता है। लेकिन अब अगर राहुल गांधी आए हैं तो प्राइस तो आप भी बढ़ाएंगे? जो आम रेट चल रहा है रेट तो वही चलेगा। अच्छा, रेट वही रहेगा कि नहीं तो बिक्री नहीं होगी, कोई महंगा बताएगा कि महंगा है, नहीं चलो और कहीं ले ले। तो हमें ये भी देखना है, और ये भी देखना है कि हम जो बनाए मजबूती के साथ बनाएं। अच्छा, महंगाई पे कुछ बात किए थे आपसे? नहीं, महंगाई की कोई बात नहीं की हमने। ये नॉर्मली बस पर्सनली मिलने आए थे, पर्सनली बात किए, राजनीति की या फिर और किसी मुद्दों पर बात नहीं। हमारे लड़के ने बोला था कि 250-300 रुपये मजदूरी मिलती है, तो गुजर बसर नहीं हो पाता है, किसी तरह गाड़ी चल रही है। तो दोस्तों आपने देखा, ये वही चाचा हैं जिनके पास राहुल गांधी आते हैं। जब सुल्तानपुर वो आते हैं, सुल्तानपुर में उनकी कोर्ट में पेशी रहती है। यहाँ पर सुनवाई होने के बाद वो यहाँ से निकलते हैं, रवाना होते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए। पहुँचते हैं विधायक नगर चौराहा गुप्तारगंज, जहाँ पर उनको दुकान दिखती है। दुकान पर वो आते हैं, चाचा से मुलाकात करते हैं। चाचा की खुशी की मैं बात करूँ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है आज, बहुत ज़्यादा खुश हैं वो। कोई भी आम इंसान हो, अगर किसी पार्टी का या फिर कहीं कोई छोटा भी नेता मिलने आता है तो लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। हमारे चाचा थे जिनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कैसा उनको फील हुआ, क्या क्या उनके दिमाग में उस समय चल रहा था, कैसा उनको लग रहा था।
आप ये सब देख रहे थे आपके अपने चैनल अपने सुल्तानपुर पर। कैमरामैन विधान के साथ मैं मोहसिन खान, जय हिंद।